हम केवल शरीर से इंसान हैं, अंदर से नहीं हैं। हम तिलक लगाकर हिंदू अपने आप को बोलते हैं, दाढ़ी लगाकर मुसलमान अपने आप को मुल्ला बन जाता है, वो नमाज पढ़ करके अपने आप को श्रेष्ठ कर लेता है। हम गीता और भागवत पढ़ करके अपने आप को श्रेष्ठ कर लेते, पुण्य कमा लेते हैं, लेकिन धारण कोई नहीं करता है। हम केवल वस्त्रों से हिंदू बने हुए हैं, हम केवल वस्त्रों से मुसलमान बने हुए हैं। वो टोपी लगा करके मुसलमान कहता है अपने आप को, हम तिलक लगाकर हिंदू कहते हैं अपने आप को। ये जो अवस्था है, ये बड़ी दयनीय अवस्था है। हम कपड़ों से, वस्त्रों से, आडंबरों से, तिलकों से और संविधान के, कुरान के नियमों और संयमों को भी नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते, और उन्हीं के आडंबर और बखान करके हम अपनी जात को श्रेष्ठ मानते हुए हम इंसान बने हुए हैं। लेकिन इंसानियत मर चुकी है, इंसान रह गया है। तुम्हारी जो इंसानियत है वो खत्म हो गई है। अगर आप उस मुसलमान अपने कुरान को ही पालन करे तो भी उसके इंसानियत के अंश आ जाएंगे। हिंदू अपने शास्त्रों, भागवत, कुरान, गीता का अध्ययन कर ले, उसी का ही पालन कर ले तो भी इंसानियत जिंदा बनी रहे। अंदर में इंसान तो है, अंदर में जो बसने वाली इंसानियत है वो नहीं है। वो कब की खत्म हो गई है। हम मंत्रों का जाप करते हैं, हम हवन करते हैं, हम कथाओं का आयोजन करते हैं, इससे हम श्रेष्ठ हिंदू बनने का, समाज में विख्याति पाने का प्रयास करते हैं, हम धार्मिक बनने का प्रयास करते हैं, परंतु हम इंसान बनने का कभी प्रयास नहीं करते हैं। हम श्रेष्ठ योगी बनने का प्रयास करते हैं, हम श्रेष्ठ वक्ता बनने का प्रयास करते हैं, हम श्रेष्ठ मनुष्य बनने का प्रयास नहीं करते हैं। हम श्रेष्ठ पैसे वाला बनने का प्रयास करते हैं, श्रेष्ठ दुनिया का सबसे धनाढ्य बनने का हम प्रयास करते हैं, परंतु हम कभी इंसान बनने का प्रयास नहीं करते हैं। हम अपने बच्चों को, अपने पीढ़ियों को, आने वाली संतानों को जो शिक्षा और सम्मान देते, कामयाबी का देते, कुछ बनने की बात कहते हैं, उससे हम भी आज तक नहीं समझ पाए क्या बनने की बात कहते हैं। कामयाब होने की बात होती है, किस कामयाबी की बात कहते हैं? क्या पैसा ही, धन ही कमाना कामयाबी है संसार में? उस बच्चे को कभी इंसान बनाने की बात नहीं कहते हैं। इसीलिए जब वो इंसान नहीं बनता है, फिर बड़े होकर उन्हीं माँ बापों को घर से बाहर कर देता है, क्योंकि आपने उसे कामयाब व्यक्ति बनाया है और उसे कहा है कि अपनी कामयाबी में किसी चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो जब उसकी कामयाबी में आप जब रोड़ा बन जाते बुढ़ापे पे, तो आपको वो निकाल के फेंक देता है। तो जो संस्कारों में जीता है वो भी भ्रमित है, जो वेदों में जीता है वो भी भ्रमित है, जो वेद के नियमों को मानता है वो भी भ्रमित है, जो आदर्शों पे चलता है वो भी भ्रमित है, जो समस्त शक्तियों को शरणागत होता है वो भी भ्रमित है, जो समस्त शक्तियों को पाकर शक्तिमान बनना चाहता है वो भी भ्रमित है। सारा संसार भ्रम का जाल है, सारे सिस्टम में भ्रम जाल है। ये नियम और कानून कहाँ से आए कि बच्चा पैदा होता है तो पूजा होनी है, घर का उद्घाटन होना है तो पूजा होनी है, किसी की डेथ हो गई है तो पूजा होनी है, किसी का जन्मदिन है तो पूजा होनी है। तो ये कहाँ से सिस्टम आया है? भूमि पूजन होना हो तो वही है, विवाह होना है तो पूजन होना है। तो ये वेद विधान कहाँ से आए? सारे वेदों से आए। तो हम वेदों के नियमों से बंधे हुए, और वेद किसने बनाए? इंसानों ने ही बनाए। हमें सारी परिपाटियों के परे ये जो परम तत्व है वो सर्वज्ञ है। आप हर जगह जानते इस चीज़ को, वो हर कण में छिपा हुआ है, वो हमारे अंतर में भी बैठा हुआ। उसके लिए कोई नियम और कानून, कोई संयम, कोई व्यवस्था, कोई आदर्श या कोई दर्शन नहीं चाहिए। वो समस्त रूप से, समान रूप से, सर्वज्ञता के भाव में कण कण में बसा हुआ है। वो सदृश्य नहीं होता है, वो आभास से होता है। उस आभास को जानिए,
जब वो आभास होता है तो उसके दर्शन होते हैं। इन आंखों से क्या दर्शन करोगे? दर्शन तब उसके होते हैं जो आपसे भिन्न होता है, उस वस्तु का, उस स्थान का दर्शन होता है ना। जिस भगवान की दर्शन के लिए आप साधना करते, उन साधकों को भी बोल दूं, अगर आपको दर्शन हो रहे तो सच्चे भगवान के नहीं हो रहे, आपकी शक्तियों के दर्शन हो रहे। जो सच्चा ईश्वर है, जो सच्ची शक्ति है, वो दर्शन नहीं है, तुम स्वयं उसका स्वरूप हो। जो स्वयं से स्वयं चीज भिन्न होगी उसी का तो आप दर्शन करेंगे। जो चीज स्वयं से भिन्न नहीं है उसका आप कैसे दर्शन करेंगे? जरा आप ही मुझे बता दीजिए। तो वो परम पिता सर्वज्ञ है, सब में बसा हुआ है, वो आपसे भिन्न नहीं है, हम उससे भिन्न हैं। तो हमें उसमें लय होना होता है। एक छोटी सी प्रक्रिया है कि स्वयं को स्वयं में लय करना है और कुछ करना ही नहीं है। इतना वेद शास्त्र पुराण कथाएं महाभारत आप पढ़ते फिर रहे, घूमते फिर रहे, क्या करना है? स्वयं को स्वयं में लय करना है। कैसे करना है? इस विधि को लो, जान लीजिए। आप मान लीजिए अगर आपने ऐसा कर लिया और आप उसमें लय हो गए तो आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए, सारे वेद कर लिया, सारा ब्रह्मांड पढ़ लिया, आप सब कुछ पढ़ लिया आपने और सब ज्ञान हो गया आपको। तो इस छोटी सी युक्ति को आप क्यों नहीं करते? स्वयं को स्वयं में लय करना है, बस इतना करना है। और इसके लिए बहुत बड़ी साधनाएं, बहुत बड़े अनुष्ठान और बहुत बड़े संयम की आवश्यकता नहीं है, कदापि नहीं है। आप जिस स्थान पे, जहां भी, जैसे भी, जिस अवस्था में भी रहते हैं, उसी अवस्था में रह करके उस परम तत्व को पा सकते, उस परम तत्व पे अपने आप को लय कर सकते। उसके लिए कोई साधन नहीं चाहिए, उसके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं चाहिए, वो तो स्वयं को स्वयं में करना है ना। वहां किस व्यवस्था की जरूरत? वहां सिर्फ इस शरीर की व्यवस्था की जरूरत है जो परमात्मा ने आपको दिया हुआ है। इसके अलावा आपको कोई साधन नहीं चाहिए होता है। तो हमें ये रिद्धियां और सिद्धियां, तंत्र और मंत्र, यंत्र, इन सब चीजों में नहीं उलझना चाहिए। ये सब भ्रम जाल है, ये परमात्मा नहीं है। जो परम तत्व है उसी के द्वारा भी यही पैदा किए हुए हैं, ये भी उसी का अंश है। तो उस परम तत्व को आप क्यों नहीं पाना चाहते? तो स्वयं को स्वयं में मिलाना है और कुछ भी नहीं करना है। यही सारा ज्ञान है, यही समस्त ज्ञानों का मूल है। और अंतिम वर्ड भी यही है, स्वयं को स्वयं में समर्पित करना, यानी स्वयं को ही स्वयं में लय कर देना। बस इस विधि को जानना है। तो किसी योग्य पुरुष इस विधि को जान लो और लय कर लो। क्यों भटक रहे हो संसार में? इसके अलावा अगर और कोई भी क्रिया दुनिया का कुछ भी आप करते हो, सब भटकाव है, सब भटकाव है, सब अज्ञानता है, सब अंधकार है और सब कुछ अध्यात्म के रूप में व्यर्थ है। परमात्मा की प्राप्ति करनी तो आपसे दूर नहीं, वो आपके अंदर में ही है। उसको ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना है। गुरुदेव दयालु, गुरुदेव दयालु।